यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस टाइप का चीज़ें बनाना सीख लिया ना, तो आपको पैसा कमाने के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे आप पैसा बना सकते हो, इसको बना के ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी के ज़माने में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना, उसके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहा है और उसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहता है। इसीलिए ये एक डिजिटल है और 3D प्रिंटेड पार्ट्स के जरिए इसको बनाया जाता है। इसीलिए इस टाइप का चीज़ें अगर आप बहुत ही कम मार्जिन या ज़्यादा मार्जिन रख के आप इसको सेल करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इंडिया में ऐसा एक स्टार्टअप है जो कि लोगों का जो फेस है ना, उसको प्रिंट करके सेल करता है, तो बहुत ही लाखों रुपीस कमाते हैं महीने में। तो उस टाइप का चीज़ जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आइडिया दूंगा। और जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं उन लोगों को बस आइडिया की जरूरत होती है, बाकी जो सारे वो ही कर लेता है। तो इसी चीज को आज मैं आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस टाइप का चीजें कैसे बनाया जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है JLC PCB ने। JLC PCB एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में आपको प्रोटोटाइप PCB सर्विस भी मिल जाएंगे, SMT सर्विस भी मिल जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपको 3D प्रिंटिंग सर्विस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप 3D प्रिंटिंग, SMT असेंबली या कोई प्रोटोटाइप PCB प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप JLC PCB विजिट कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 4 पिक्चर को सिलेक्ट करा हूँ। उसके बाद मैंने एक वेबसाइट पर गया जिसका नाम है 3dp.rocks। वहाँ पे जाने के बाद मैंने इन चारों फोटोज को एक एक करके मैंने अपलोड करा। एक एक करके अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैंने मॉडल पर गया और उसके बाद मैंने इसका जो सेटिंग है उस सेटिंग के अंदर कुछ इस प्रकार से हमने सेट करा। अगर आप भी इस टाइप का सेम टू सेम चीज़ें बनाना चाहते हो तो ये सारे सेटिंग्स आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो फाइल होगा STL फाइल, वो डाउनलोड कर लीजिए और उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको 3D प्रिंटर के जरिए प्रिंट कर लेना है। अगर आप जितने भी अच्छे से बनाना चाहते हो वो उतने अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे देखिए हमें 3D प्रिंटर के अंदर देने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से प्रिंट करके देगा। और इसको प्रिंट करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास है FL सन की तरफ से सुपर रेसर जिसका प्रिंटिंग स्पीड 200 mm/सेकंड है। इसलिए एक एक पीसेस PCB को या एक एक पीसेस जो पिक्चर हो इसको प्रिंट करने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट लगा है। और टोटल हमारा 4 जो पिक्चर इसको बनाने के लिए लगभग 2 घंटा लग गया है। तो सारे 3D प्रिंटर पार्ट्स को बनाने के बाद हमें जो जो मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी वो एक बार आप ध्यान दीजिए कि हमें इसके अंदर जो RGB LED लगाएंगे उस RGB LED को कंट्रोल करने के लिए हमने एक PCB को डिजाइन करा हूं और उस PCB को कैसे डिजाइन करा हूं इसको भी आप देख लीजिए। पिक्सल LED कंट्रोलर को बनाने के लिए सबसे पहले ये GDA पे गया। उसके बाद ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है इसको हमने एक PCB में कन्वर्ट करा और PCB को कन्वर्ट करने के बाद ये उसका 3D लुक है, यानी कि इस तरीके से हमारा PCB बनेगा। उसके बाद हमने क्या करा, इस PCB का जो गर्वर फाइल है उसके साथ साथ जो बॉम फाइल और पिक एंड प्लेस फाइल है सब कुछ हमने डाउनलोड करा। और डाउनलोड करने के बाद हमने गया JLC PCB पर इसको ऑर्डर करने के लिए, ये SMT सर्विस के लिए। तो यहाँ पे JLC PCB में जाने के बाद हमने यहाँ पे कोड नाउ पे क्लिक करा। उसके बाद हमने जो गर्वर फाइल डाउनलोड करा था यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे अपलोड गर्वर फाइल को करना है और गर्वर फाइल को अपलोड करने के बाद आपको कलर, क्वांटिटी, थिकनेस, पैरामीटर सब कुछ सेट करके आपको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हम इसको SMT सर्विस में ऑर्डर करने वाला हूँ। इसीलिए हमको क्या करना है, नीचे आपको JLC PCB की तरफ से ऑप्शन मिल जाएंगे SMT असेंबली के लिए, इसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है सब कुछ, उसके बाद कंफर्म कर देना है। और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे जो पिक एंड प्लेस फाइल है और बॉम फाइल है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली जो हमने 3 फाइल अपलोड करा था, डाउनलोड करा था, उसके अंदर से ये हमें मिल जाएंगे बॉम फाइल और पिक एंड प्लेस फाइल। ये सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और चाहे तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपना किस चीज़ के लिए PCB बना रहे हो। उसके बाद जो जो हमारा कंपोनेंट्स इस असेंबली प्रोसेस के लगेंगे उसको सब कुछ सेट करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद इस PCB को ऑर्डर कर दीजिएगा। ऑर्डर करने के कुछ दिन के अंदर ही आपको ये PCB मिल जाएंगे। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने इस पिक्सल LED कंट्रोलर का बनाया था। तो चलिए आप दोस्तों इस LED ड्राइवर के अंदर कोड डाल देता हूं, जिस कोड के ज़रिए हम इस RGB LED को कंट्रोल करेंगे। हम अपने हिसाब से इसके अंदर कलर्स डालेंगे और उसके बाद मैं इसको असेंबल करके दिखाता हूं। और सारी जानकारी दोस्तों, कोड वगैरह जो भी आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके जो है सारे चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हमें दोस्तों ये जो हमने पिक्सल LED कंट्रोलर बनाया हो इसके अंदर कोड डालना पड़ेगा। तो ये जो आप कोड देख रहे होंगे इसी कोड को हम इसके अंदर अपलोड करेंगे। और कोड अपलोड करने का जो तरीका है मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर डिटेल में बता के रखा हूँ कि ये जो हमने
पीसीबी कंट्रोलर या जो पिक्सल एलईडी कंट्रोलर बनाया हूँ इसके अंदर कोड किस तरीके से अपलोड किया जाता है, वो वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा पानी के जैसा क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर प्रोग्राम डालने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। चलिए जल्दी से मैं इसके अंदर प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद इसको आगे की जो प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब बारी आते है इसको पूरा सेटअप करना। तो चलिए अब इसके अंदर मेन कनेक्शन करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर बटन्स लगाने के लिए पीछे हमने 2 जगह दिया गया है। तो हमने जब डिजाइन करा था पीसीबी को उस समय हमने सोच लिया था कि हम इसके अंदर बटन्स लगाएंगे, इसलिए इन दोनों जगह पे बटन्स लगाने के लिए हम वायर्स को जोड़ देंगे। दोनों वायर को जोड़ने के बाद आप इसके पीछे साइड देखिए जो पॉजिटिव, नेगेटिव और डेटा सिग्नल के लिए 3 जगह हमने दिया हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम जो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव के लिए जो पावर सप्लाई वो जोड़ दिया हूँ। उसके बाद जो हमारा पिक्सल एलईडी है उस पिक्सल एलईडी को जोड़ दिया हूँ। यहाँ पे देखिए डेटा और पॉजिटिव और माइनस यानी कि नेगेटिव, इन सारे कनेक्शन करने के बाद इसके अंदर पावर सप्लाई देने के लिए हम लोग एक बक कन्वर्टर को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो आउटपुट साइड है ना 5 वोल्ट हमारा आउटपुट करेगा, तो वहाँ पे हम लोग इस कंट्रोलर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे जोड़ दूंगा। पॉजिटिव जोड़ दिया, उसके बाद हम नेगेटिव जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेगा कि हम इसके अंदर 12 वोल्ट को इनपुट करेंगे और हमारे कंट्रोलर के अंदर 5 वोल्ट पहुंचेगा, क्योंकि हमारा ये जो कंट्रोलर हमने जब डिजाइन करा था इसके अंदर जो आईसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको ऑपरेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इस बक कन्वर्टर को लगाया हूँ। अब इसके अंदर जो स्विच है इस स्विच को भी हम फिटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि सारे कनेक्शन करने के बाद किस टाइप से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो बनती है और देखने में कैसा लगता है। और उसके बाद आप इसको सेल कर के भी आप पैसा कमा सकते हो। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितने भी फाइल्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे जो है हमने अपने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ। इसके जगह पे आप अपना खुद का ही फोटो भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हो। जिसका भी फोटो, अगर आपका क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट का फोटो आप इसके अंदर पिक्चर को प्रिंट करके आप सेल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। और एक एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप जो है 1500, 1000, 2000 रुपीज आप जो है चार्ज कर सकते हो। और इसको बनाने के लिए खर्चा लगभग आपका 400 रुपीज के आसपास पड़ेगा, 300 से 400 रुपीज। और इसी प्रोजेक्ट को आप सेल करके लगभग 1000 से 1500 रुपीज कमा सकते हो। जल्दी से मैं इसको तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट या फाइनल आउटपुट जो है वो आपको दिखाता हूँ। कनेक्शन करने का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 12 वोल्ट इनपुट करेंगे इस दोनों वायर के जरिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट करा। और उसके बाद हम देखेंगे, चेक करेंगे इसको फाइनल जो है फिक्स करने से पहले। आप यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर हमने बहुत सारे इफेक्ट्स को मतलब इस्तेमाल करा हूँ। इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट्स है, अलग अलग कलर है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो पिक्सल एलईडी को लगाया हूँ वो सारे के सारे RGB कलर है। तो अपने हिसाब से आप इसके अंदर सारी चीज सारे टाइप का जो है एनिमेशन डाल सकते हो। और इस जो एनिमेशन करने का जो पीसीबी है ना, इस पीसीबी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो जो है आप हमारे अलग जो वीडियो है उस वीडियो को देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है। तो वो वीडियो अगर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये जो पीसीबी कंट्रोलर है या जो पिक्सल एलईडी कंट्रोलर इसको किस लिए बनाया हूँ और कैसे बनाया हूँ। अब देखिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फाइनल टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप का इफेक्ट्स को डाला हूँ। आप अपने हिसाब से इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। आप चाहे तो एक कलर को सेट कर सकते हो, चाहे तो आप इसके अंदर RGB कलर को सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप कितना प्यारा सा ये हमारा गिफ्ट लग रहा है। आप इसको कहीं पे भी बेच सकते हो, कहीं पे भी गिफ्ट कर सकते हो, किसी को भी किसी ओकेशन में भी गिफ्ट कर सकते हो। ये अपने टेबल पर अपने जो बेडरूम है उस बेडरूम के ऊपर रख सकते हो, आपको एक अलग ही वाइब्स मिलेगा। और इस टाइप का प्रोजेक्ट को सेल करके जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसा कमा भी रहे। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी तो आपको पता ही चल गया है। और इसके अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करा हूँ, अगर आपको सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए और उसके साथ ही साथ जो मटेरियल्स हमने इसके अंदर इस्तेमाल करा हूँ सारी चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में फिर भी अभी भी कुछ भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा।
और इसी टाइप का वीडियोस को और भी आगे आने वाले दिनों में अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।